अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। आज हम जो है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर जो है 4 करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसको देखेंगे, उसमें से जो MCQs हैं किस टाइप से हमको आ सकते हैं पेपर में। तो बेटे आपने जो था कल फार्मूले पढ़े थे, पहले फार्मूले के बारे से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फार्मूले आपसे पूछे जाएंगे तो किस तरह MCQs में आपसे पूछे जाएंगे। जी बेटे आपसे पूछा जा सकता है AQ + 3A² + 3 × AB² + B³ किसके इक्वल है। नीचे ऑप्शंस मुख्तलिफ आपके पास गिवन होंगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से इसका जो सेकंड था फार्मूला ये पूछा जा सकता है इक्वल टू, नीचे ऑप्शंस गिवन होंगी डिफरेंट, तो आपने बताना होगा कि क्या है इसका आंसर। और ये बेटे फार्मूले थे, फार्मूले से रिलेटेड जो MCQs आपके जो बन सकते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शंस गिवन होंगी डिफरेंट नीचे से, तो आपने आगे जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको टिक करना होगा। जैसे फर्स्ट वाले की जो है करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें A + B होल्स क्यूब है, A - B होल क्यूब, और जो है थर्ड की जो है AQ + B³ A³ - B³, ये इनकी बेटे करेक्ट ऑप्शंस हैं। आपने फार्मूले मैंने कल बेटे राइट करवाए थे साइड पे, आपने उम्मीद है कि बेटे उनको नोट कर लिया होगा। तो सिर्फ मैंने बताने के लिए कि ऑप्शंस गिवन होंगी, उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको टिक करना होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हमने किया था MCQs में अगर आते हैं तो वो किस तरह आते हैं। इसमें पूछे जा सकते हैं दो तरीक़ों से। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था इक्वल टू, यानी कि ये किसके इक्वल है, आपने आगे इसका जो है आंसर जो है बताना होगा। या ये ऐसे भी आ सकता है इसी तरीके से दो तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं, या तो इक्वल टू कह देगा या फैक्टर्स ऑफ R। फैक्टर पूछ लेगा कि इसके बताएं फैक्टर कौन कौन से हैं। लास्ट आपने किया था 8 + 27 + 8 x³, तो इसको पूछ सकता है फैक्टर्स R। फैक्टर्स ऑफ आगे डिफरेंट ऑप्शंस होंगी मौजूद, उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको टिक करना होगा। तो ये था बेटे MCQs के हवाले से बात की, इसको नोट कर लें। फिर आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जी बेटे ये आपको MCQs बता दिए। कल जो हमने फार्मूले पढ़े थे MCQs में और क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे वो आपको MCQs में किस तरह से पूछे जा सकते हैं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। आज है बेटा क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 5.2 का हम 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में अक्सर जो है लॉन्ग इस क्वेश्चन में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में से जो पार्ट करने हैं 3rd and 5th। थर्ड पार्ट बेटे राइट करते हैं। जी बेटे थर्ड पार्ट राइट कर लिया। x+2 इंटू x+3 x+4 इंटू x+5 -15। जब बेटे इस तरह फैक्टर्स जो है डिफरेंट वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और बाय कोई कांस्टेंट वैल्यूज हो, यानी आपके पास 4 फैक्टर्स गिवन हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम इन फैक्टर्स को अरेंज करना है, ठीक है, और इन फैक्टर्स को यानी इन क्वेश्चन को इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होते हैं इसको कांस्टेंट वैल्यू की बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी हैं? +2, +3, +4 और +5। ये जो है कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनकी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कांस्टेंट वैल्यूज की मैं कह रहा हूँ कि बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये जो फैक्टर्स हैं इनको अरेंज करना है। अरेंज करने का क्या पैटर्न है? इसका आसान सा तरीका ये है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसको आपने यानी +2, +3, +4, +5 इन सारों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। आसान सा तरीका है इसका जो है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को, जो भी इसके साथ साइन आ रहे हैं उसको आपने सिंप्लीफाई करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसे आ जाएगा 5, 5, 10, 14, कटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा 7। अब आपके पास ये जो 7 है ये जो आ गया, ठीक है, जितनी भी आपके पास ये वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, इनको आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 7 आ गया। अब आपने करना क्या है, इसमें से ये कांस्टेंट वैल्यूज़ को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, यानी 2 वैल्यूज़ को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि आपका आंसर जो है वो 7 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी हैं? +2, +3, +4, +5। इनमें से 2 वैल्यूज़ को पिक करके आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, यानी प्लस करके देख लें, माइनस करके देख लें, या 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देख लें कि आंसर आपका क्या आना चाहिए? 7। आंसर क्या आना चाहिए? 7, ठीक है। तो फिर वो फैक्टर्स आपने उसको अरेंज करके लिख देने। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ कि 2 और 3, ये साइड पे लिखा 2 + 3 इक्वल है 4 + 5 के, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9। नॉट इक्वल आ गया तो इसका मतलब है ये हमारा जो है अरेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से मैंने 7 लेके आना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 7 है और राइट हैंड साइड पे भी क्या आना चाहिए? 7। तो मैं बेटा इसको चेंज कर लूँगा, यानी कि x+3 सॉरी +3, +4, +2 और +5, इसको हम करते हैं तो ये 7 = 7, ये इक्वल आ जाता है। यानी कि हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ जो है फैक्टर जो है वो अरेंज होगा। ये इसका बेटे अरेंज करने का पैटर्न था। और मोस्टली जो ये टीचर जो है कहते हैं कि आपने इनमें से कांस्टेंट वैल्यूज़ को प्लस करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, अगर सेम आ जाए तो उसको अरेंज कर लो। लेकिन इसका एक ट्रिक ये भी है कि आप सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करके देख लो, 7 आ गया। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है 2 वैल्यूज़ को जब कांस्टेंट वैल्यूज़ को प्लस करें, माइनस करें
या मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 7 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये 4 कांस्टेंट वैल्यूज थी, साइड पे लिखा, इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया 2 तरीकों से। फर्स्ट वाले जो था वैल्यूज को हमने ऐड किया था वो इक्वल नहीं आया था, तो ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो सेकंड है यानी कि +3 +4 +2 +5, इन दोनों को हमने ऐड करके देखा तो दोनों साइड पे आंसर जो है +7 आया। इसका मतलब है ये जो जिसमें फैक्टर में +3 +4 इसको अरेंज करेंगे, जिस फैक्टर में +2 और +5 आ रहा था उन दो फैक्टर्स को हम अरेंज करके लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। x + 2 ये था हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने इन फैक्टर्स को अरेंज करके राइट कर लिया। अब बेटे इसको हमने ये जो 2 फैक्टर्स हैं अरेंज करके लिखे हैं, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना। अब आगे आपको पता चल जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, तो बेटे x को पहले जो है दोनों वैल्यूज के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x, x² x मल्टीप्लाई बाय +5x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है x को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 को दोनों वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे पहले हमने x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर +2 को दोनों वैल्यूज के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई करके लिखा। अब x मल्टीप्लाई बाय x, x² x मल्टीप्लाई बाय +4 4x, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 मल्टीप्लाई बाय x +3x 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा हमारे पास 12 -15 बाहर। अब बेटे इसमें ये जो x वाली वैल्यूज हैं ये सिंप्लीफाई हो रही हैं। 7x + 10, इसी तरीके से x² + 7x + 12। अब इसमें देखें, एक तो ये है कि आप जब इस तरह का इस फॉर्मेट में आ जाएगा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ कि नहीं। वो किस तरीके से पता चलेगा, जैसे मैंने भी बताया कि जब आपने 2 फैक्टर्स की यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपने ऐड किया था, आंसर दोनों साइड पे 7 आया था। तो इन जब ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें से एक वैल्यू 7 होगी। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल के साथ हो सकती है, दोनों में से कोई ना कोई जो है वो वैल्यू जो एक है, तीनों वैल्यू टर्म में से एक वैल्यू जो है वो उसके साथ 7 आएगा। जैसे ये देखें, ये दोनों के साथ जो 7 आ गया, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, अगर साइन की मिस्टेक आप लोगों ने ना की हो। अब आपने बेटे करना क्या है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको आपने मज़ीद जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, यानी रिड्यूस करेंगे, ब्रैकेट में देखना है कि कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं वो सेम है, साइन और वैल्यूज़ हैं वो सेम हों। तो इसमें देखें बेटे, x² + 7x, x² + 7x, ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है। इसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, यानी इसको लेट कर लो आप। ठीक है, 1 टाइम कह रहा हूँ, लेट कर लेना है बेटे। x² + 7x को आपने लेट कर लेना है y के। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में 2 वैल्यू सेम होंगी उसको आपने, जैसे मैंने अंडरलाइन करके बताया, x² + 7x, x² + 7x, इसको आपने लेट कर लेना है किसी भी वेरिएबल के। मैंने y के लेट कर लिया। अब जहाँ पे आपके पास x² + 7x आ रहा है वहाँ पे आपने बेटे y को पुट करना है, यानी इसको अंडरलाइन किया था, इसकी 2 वैल्यूज़ की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, y। इसकी जगह पे भी 2 वैल्यूज़ की जगह पे क्या लिखूँगा, y। ठीक है, अब ये बेटे देखें, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना जो था वो मुश्किल था, तो हमने एक पैटर्न अडॉप्ट किया। सबसे पहले हमने इनके फैक्टर्स को अरेंज किया। फैक्टर्स को अरेंज किस तरीके से किया, हमने जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ को पिक किया। पिक करने के बाद हमने 2 वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया कि हमारा आंसर जो है वो 7 आ जाए।
अब 7 मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया था बेटे, सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप ऐड कर लो, 2 पे डिवाइड कर दो, ये 7 आ जाए तो आपने 2 वैल्यूज़ जो कांस्टेंट पिक करनी है उसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर जो 7 ही आना चाहिए। जैसे मैंने 3 और 4 को सिंप्लीफाई करें 7 आता है, 2 और 5 को सिंप्लीफाई करो तो 7 आता है। तो आपने ये पेयर जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ की बेस पे जो है वो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद बेटे जिन वैल्यूज़ को आपने प्लस करके 7 आया था उन फैक्टर्स को आपने अरेंज करके लिख दिया। जैसे फर्स्ट और लास्ट फैक्टर जो था इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ को जो फैक्टर्स को अरेंज करके लिख दिया। अब इन फैक्टर्स को बेटे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये जो फैक्टर्स थे इनको मैंने क्या किया, अरेंज करके लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारा कुछ आंसर इस तरीके से आया था। फर्स्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और जब नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर में जो वैल्यूज थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और सेकंड फैक्टर्स में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया। अब यहाँ तक जब आ गया तो इनमें ब्रैकेट्स में हमने गौर करना है कि कौन सी 2 वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। सेम वैल्यूज़ को बेटे हमने लेट कर लेना है इसको, यानी जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ गया, प्लस 10 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, प्लस 12 में से ये 2 जो वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स प्लस 7x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये दोनों वैल्यू सेम थी, इसको बेटे लेट कर लिया, और जहाँ पे ये ब्रैकेट में वैल्यूज़ आ रही थी उसकी जगह पे हमने y को पुट कर दिया, ठीक है। इन 2 वैल्यूज़ की जगह पे y को पुट किया तो बन गया y प्लस 10, और इन 2 वैल्यूज़ की जगह पे y को पुट किया तो बन गया y प्लस 12। अब आपने इसको बेटा फिर मज़ीद जो है सिंप्लीफाई कर लेना, यानी कि इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12y प्लस आगे बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय y, ये आ जाएगा 10y, और आगे जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये आ जाएगा 120 माइनस 15। अब बेटे आगे उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 22, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 105 आता है। जी बेटे यहाँ तक ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जो है इसकी मिड-टर्म ब्रेक करेंगे, मिड-टर्म जो इसकी ब्रेक होगी एक्स स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y, इसके जो है फैक्टर्स बनेंगे। अब इसमें से आपने पता कैसे चलेगा कि हमने जो फैक्टर सेलेक्ट किया बिल्कुल ठीक किया है कि नहीं। आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकालें, सेकंड 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकालें, अगर तो सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो फैक्टर्स है बिल्कुल ठीक जो है वो सिलेक्ट किए। जी बेटे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन का निकला y इंटू वाई प्लस 15, और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 7 कॉमन निकलेगा y प्लस 15। अब ब्रैकेट में देखें वैल्यूज़ और उनके जो साथ जो साइन है बिल्कुल सेम आ गए, एक जैसे आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन के लिए हमने जो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पेयर सेलेक्ट किए थे वो बिल्कुल ठीक जो है सेलेक्ट किया है, और उनके साथ जो साइन लिखे थे वो भी बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन जब स्टार्ट की थी तब आपको बताया था कि ये ब्रैकेट से पता चलता है कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है ठीक हुई कि नहीं। कैसे? ब्रैकेट में वैल्यूज सेम आ जाए और उनके साथ जो वैल्यूज के साथ साइन लिखे होते हैं ये भी बेटे क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे हो, तो इसका मतलब हमारी जो है फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई। अब इसको जो ब्रैकेट में वैल्यूज आई हैं सेम, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे और बाहर वाली जो वैल्यूज हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद हमने करना क्या है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसमें जो हमने लेट की थी वैल्यूज y की वो पुट कर देंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y।
y की जगह पे y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। यहाँ तक बेटे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे आगे आपने गौर करना है कि अगर इन दो वैल्यूज़, और आपको याद होगा कि मैंने इनका इक्वेशंस का नाम बताया था, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर इन दो जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसकी फैक्टराइजेशन होती हो तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन ना होती हो तो यहीं तक हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक होगा बेटे, नोट कर लें इसको जल्दी से। जी ये था बेटे हमारा क्वेश्चन था। अब आपने इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बेटे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।